मध्य प्रदेश में एक लड़की एक लड़के को अपने घर बुलाती है और घर बुलाने के बाद अपने भाई, चाचा और अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर उस लड़के के साथ जो करती है उसे जानकर आपको हैरानी होगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार एक लड़की उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है, जिसके साथ उसने जीने मरने की कस्में खाई थी, जिससे उसने कहा था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारे साथ शादी भी करूंगी। और वो लड़का उस पर विश्वास करके उसके घर पर आता है, उस लड़की पर विश्वास करके, लेकिन वो लड़की उसे धोखा देकर उसके साथ ये सारी साजिश रचेगी। उसने दूर दूर तक इस चीज को नहीं सोचा था। क्या हुआ है इस घटना में, क्या नहीं, ये जानते हैं हम इस घटना के माध्यम से। चले तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ था। नमस्कार, मेरा नाम रूपा है और आज की ये घटना बरगवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है, प्रोगरा। मैं बात कर रही हूँ 28 फरवरी सन 2026 की। 28 फरवरी सन 2026 को सुबह सुबह जब लोग खेतों में जाते हैं अपना काम करने के लिए, तभी एक व्यक्ति जो कि खेतों में अचेत हालत में पड़ा हुआ था, बेसुध हालत में पड़ा हुआ था, जो उसका पैर था वो कटा हुआ पड़ा था। पुलिस वाले को इन्फॉर्म किया जाता है। इन्फॉर्म करने के बाद उसे आनंद फानन में हॉस्पिटल भेजा जाता है, लेकिन जब तक उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है तब तक उसकी जान जा चुकी थी। उसके शरीर पर जले हुए निशान थे। पुलिस वाले जैसे ही सारी चीजें देखते हैं तो पुलिस वाले पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उस लड़के के साथ ये सब कुछ कैसे हुआ। तभी पता चलता है कि उस लड़के का नाम संदीप है। संदीप, जो इसकी उम्र अभी ज्यादा नहीं है, 20-25 साल है। 20-25 साल की उम्र में उसके साथ ये सब कुछ किसने किया, ये सारी चीजें जानने के लिए पुलिस वाले साइबर सेल की मदद लेते हैं और उसके साथ साथ उसकी कॉल डिटेल निकालते हैं। और जैसे कॉल डिटेल निकालते हैं तो पता चलता है कि संदीप ने आखिरी बार गांव में रहने वाली एक लड़की जिसका नाम पूजा पानिका है उससे बात की थी। पूजा पानिका से पूछताछ की जाती है, लेकिन जो पूजा पानिका होती है पहले तो दौर की बातें बनाती है और कहती है कि मुझे नहीं पता साहब, हाँ मेरी उसके साथ दोस्ती थी, लेकिन मुझे नहीं पता कि उसके साथ ये सब कुछ कैसे हुआ। लेकिन जब सख्ती बरामदे हैं तब एक ऐसी कहानी सामने आती है जिस कहानी को सुनकर पुलिस वालों को यकीन नहीं होता है, जिस कहानी को सुनकर आपको यकीन नहीं होगा। यानी कि पूजा पानिका की माँ, भाई और चाचा को उठाया जाता है। उठाने के बाद अब इन पर सख्ती बरामदे हैं, क्योंकि पुलिस वालों को शक हो चुका था कि हो ना हो इन सब ने मिलकर ही उस लड़के के साथ ये सब कुछ किया है। तभी पूजा पानिका एक ऐसी कहानी सुनाती है जिस कहानी को सुनकर पुलिस वालों को यकीन नहीं होता है। यानी कि पूजा पानिका और जो उसके ही गांव में रहने वाले संदीप के साथ उसकी प्रेम कहानी स्टार्ट हो जाती है। और जो पूजा पानिका संदीप से प्यार करने लगती है, उसके साथ रहने लगती है, लेकिन ये दोनों भूल जाते हैं कि इनकी कास्ट अलग अलग है। जो संदीप है वो पूजा पानिका से शादी करने के लिए कहता है और कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। लेकिन जो पूजा पानिका होती है वो कहती है कि हम दोनों की शादी नहीं हो सकती है, हम दोनों की जो कास्ट है वो अलग अलग है। लेकिन जो संदीप है वो कहता है कि मैं तुम्हें मेरे अलावा किसी और का नहीं होने दूंगा। लेकिन जो पूजा पानिका है उसके साथ प्यार कर रही थी, उसके साथ संबंध बना रही थी, उसके साथ आराम से रह रही थी, लेकिन जब शादी की बात आती है तो उससे पीछा छुड़ाने लगती है और कहने लगती है कि मैं अपने घर वालों की मर्जी से शादी करूंगी और मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती, क्योंकि हम दोनों की कास्ट अलग अलग है और मेरे परिवार वाले शादी के लिए नहीं मानेंगे। तभी जो उसके परिवार वाले हैं सोनभद्र के अंतर्गत उसकी शादी तय कर देते हैं। जैसे सारी चीजें संदीप को पता चलती है तो संदीप कहता है कि मैं तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगा, और अगर तुम्हारी शादी हुई तो देख लेना अंजाम अच्छा नहीं होगा। पूजा पानिका उसे समझाने की कोशिश करती है, उससे कहती है कि हमारी शादी नहीं हो सकती, लेकिन जो संदीप है वो कहता है कि मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ और तुम्हें भी मेरे साथ शादी कर लेनी चाहिए। एक बात की सीधी बात बता रहा हूँ, अगर तुमने मेरे साथ शादी नहीं की तो देख लेना मैं कितना बुरा करूंगा, तुम्हारी शादी कहीं भी नहीं होने दूंगा। पूजा पानिका जैसे ही सारी बातें सुनती है तभी वो अपनी माँ को बात बताती है कि जो संदीप है उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है। संदीप कह रहा है कि मैं तुमसे शादी करूंगा और अगर तुमने किसी और से शादी करी तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। पूजा पानिका की माँ जब ये सारी बातें सुनती है तो उससे समझ नहीं आता है कि वो करे तो करे क्या। तभी जो पूजा पानिका और पूजा पानिका की माँ है वो अपने बेटे और अपने यानी कि देवर के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है और प्लान के मुताबिक 27 फरवरी सन 2026 की रात को जो पूजा पानिका होती है वो संदीप को कॉल करती है। संदीप से कहती है कि मेरा तुमसे मिलने के लिए मन कर रहा है, मेरे परिवार वाले तुमसे बात करना चाहते हैं। संदीप ये सोचकर उसके घर आने के लिए तैयार हो जाता है कि जो उसकी शादी है वो पूजा पानिका के साथ हो जाएगी। पूजा पानिका से वो बेहद प्यार करता था, पूजा पानिका के साथ सिर्फ और सिर्फ शादी करना चाहता था। और जब पूजा पानिका उसे कॉल करती है और कॉल करके घर पर बुलाती है तो उसके दिमाग में एक बात आती है कि जो उसके घर वाले हैं शादी के लिए मान जाएंगे। संदीप अपना सारा काम धाम छोड़कर पूजा पानिका के घर पर आ जाता है और पूजा पानिका के घर पर आने के बाद जो पूजा पानिका होती है वो संदीप को समझाने की कोशिश करती है और संदीप को
जो उसके परिवार वाले होते हैं पूजा पानिका के, वे भी समझाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि जो पूजा पानिका की शादी है वो सोनभद्र में एक लड़के से तय कर दी गई है, उसके साथ शादी हो जाने दो और तुम इसका पीछा छोड़ दो। लेकिन जो संदीप है अपनी जिद पर अड़ा रहता है, वो कहता रहता है कि मुझे पूजा पानिका से बहुत प्यार है, मैं उसके साथ शादी करना चाहता हूँ और मैं उसके ही साथ रहूंगा। लेकिन वो ये भूल गया था कि पूजा पानिका की मर्जी से ही शादी हो रही है। पूजा पानिका अगर चाहती तो वो भी अपने घर वालों के खिलाफ खड़ी हो सकती थी, वो भी अपने घर वालों के सामने संदीप के लिए स्टैंड ले सकती थी। लेकिन वो पूजा पानिका संदीप के लिए स्टैंड लेने की बजाय वो उस लड़के से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है जिस लड़के से उसके घर वालों ने शादी तय कर दी थी। अब जब संदीप नहीं मानता है तब कहीं जाकर संदीप को हाथ पैर बांधते हैं और हाथ पैर बांधने के बाद उसे करंट लगाते हैं। बिजली का करंट लगाने के बाद संदीप जब भी हार नहीं मानता है, संदीप जब भी ये देख रहा था कि जो उसकी प्रेमिका है जिससे उसने इतना प्यार किया था वो सामने खड़ी होकर अपना परिवार का साथ दे रही है, अपने परिवार के साथ मिलकर उसकी जान ले रही है, तभी ये लोग कुल्हाड़ी से उस पर वार करते हैं, यानी कि कुल्हाड़ी से उसका जो पैर है वो भी अलग कर देते हैं। अलग कर देने के बाद जब इन्हें लगता है कि इसके बचने की कोई आस नहीं है, अब ये मर ही जाएगा, तभी ये सारे मिलकर उसे खेत में फेंक कर आ जाते हैं। और देखो पूरी रात तड़पता रहता है और सुबह 6 बजे तक भी उसमें जान रहती है। जब गांव के लोग उसे देखते हैं तो बेसुध हालत में था, वो किसी भी चीज को बताने के लिए तैयार नहीं था। और जब उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है आनंद फानन में, तब तक उसकी जान जा चुकी थी। दोस्तों यहाँ पर जो पूजा पानिका है, पूजा पानिका के चाचा है, पूजा पानिका का भाई है, वाकई में उन सब ने मिलकर उसके साथ बहुत गलत किया। इधर पूजा पानिका पहले तो कुछ संदीप से बात कर रही थी, संदीप से प्यार भरी बातें करने के बाद उसके साथ आराम से रह रही थी, लेकिन जब शादी की बात आती है तो कास्ट बीच में आ जाती है। और जब कास्ट बीच में आ जाती है तो पूजा पानिका संदीप से दूर होने की बात कहती है और संदीप से कहती है कि मुझे शादी करने दो सोनभद्र, जहाँ मेरे परिवार वालों ने शादी तय की है। लेकिन जो संदीप है वो अपनी जिद पर अड़ जाता है और कहता है कि मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा और तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगा। संदीप की ये जिद उसकी जान ले लेती है, लेकिन जो पूजा पानिका है उसका प्यार सच्चा नहीं था। अगर उसका प्यार सच्चा होता तो वाकई में ही वो कभी भी अपने प्रेमी को घर पर नहीं बुलाती, अपने माँ बाप के कहने पर, सॉरी माँ के कहने पर, अपने चाचा के कहने पर, अपने भाई के कहने पर। अगर वो चाहती तो संदीप को ऐसे ही रहने देती, अगर वो चाहती तो संदीप से कहती कि तुम्हें जो करना है वो तुम कर लो, मुझे मेरे माँ बाप की मर्जी से शादी करनी है। पूजा पानिका और पूजा पानिका के परिवार वालों को कोई भी अधिकार नहीं था उस बेगुनाह की जान लेने का, उस संदीप की जान लेने का। दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में? और दोस्तों अब जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हमें अपनी आंखों को बिल्कुल बंद नहीं कर लेना चाहिए। हमारी भगवान ने दो आंखें दे रखी हैं, इन्हें हमें देखना चाहिए, इनका यूज करना चाहिए, इंसान को परखना चाहिए कि आखिरकार अगला इंसान हमारे लिए सही है या फिर नहीं है। अगर अगला इंसान कहीं और शादी करना चाहता है तो आप कैसे सोच सकते हैं कि वो आपके साथ खुश रह सकता है या फिर आपका साथ वो पूरी जिंदगी दे सकता है? जब उसने किसी और का हाथ थामने का सोच लिया है तो वो आपका कभी नहीं हो सकता है। इस बात को संदीप को समझना चाहिए था। दोस्तों प्लीज आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना और मेरी वीडियो आप कहाँ से देखते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना और अपना नाम और शहर लिख कर जाना, मैं आपका नाम अगली वीडियो में बोलूंगी। दोस्तों इस कहानी और घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।